दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान में अभी प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है। यूं समझे आप वक्फ अमेंडमेंट बिल, यूं समझे आप वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा में पेश किया गया था और बहुमत के साथ पास भी हो गया। उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया, वहां भी पास हो गया बिल। अब बिल कानून बनने के आखिरी चरण पर है, आप यूं समझे आखिरी स्टेज पर है। वहां के बाद राष्ट्रपति जी का साइन होता है, उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। तो उस बिल को पेश किया गया और पास भी हो गया। लेकिन आपको बताते चले 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सत्ता आई है, खास करके नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है, तब से एक व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। आप जो समझे हिंदुस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को हमें कहने का दायित्व इसलिए है कि हमें सच दिखाने का हक मिलता है और हमारा कर्तव्य है कि हम सच बताएं, सच दिखाएं लोगों को। जिस तरह से लोग, आप अगर किसी व्यापार को करते हैं, आप किस तरह मेहनत करेंगे कि आपका व्यापार ज्यादा चलेगा, आपको मुनाफा ज्यादा होगा। सेम उसी प्रोसेस से आज के दिन में देखेंगे आप, राजनीतिक पार्टियां भी वही काम कर रही है। कोई मुसलमान को गाली देती है तो कोई मुसलमान को गले लगाते हैं, कोई हिंदू को गाली देती है तो कोई हिंदू को गले लगाते हैं, ताकि वो फायदा उसका होता है। आपको जो गाली दे रहा है उससे उसको 10 लोगों को खुश किया जा रहा है, आपको जो गले लगा रहे हैं उससे 10 लोगों को खुश किया जा रहा है। तो सब अपने अपने मिशन में, अपने अपने काम में, अपने अपने कार्य करने में अच्छे तरह से अपना अनुभव पेश कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में आप देखेंगे तो वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया, उच्च सदन से भी पास हो गया और उसको कानून बनने के आखिरी स्टेज पर भेज दिया गया। ये समझे आप, राष्ट्रपति जी का साइन होगा, उसके बाद वो कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार और यूपी में माहौल गर्मा गया है। बिहार में आप यूं समझे 2025 में अक्टूबर नवंबर में हो सकता है चुनाव होगा। और उससे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल में नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू भी, यानी आप समझे बहुमत में सहयोग की है, बिल पास करने में अपना वोट दी है। और आरएलडी यूपी में जो सेकुलरिज्म का पाठ्य पढ़ाते हैं, ये दोनों पार्टी सेकुलर पार्टी है। लेकिन इन लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्य से शायद प्रभावित होंगे, इसलिए ये लोग उनका सहयोग किए और उस बिल को सहयोग से पास करवा लिए। तो अब इस्तीफा का भी दौर चालू हो गया है। आप यूं समझे आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव सहदेव रिजवी जी इस्तीफा दे दिए हैं आरएलडी के। आप यूं समझे उन्होंने इस्तीफा दिया और आइए आप जदयू में तो खैर बात मत पूछिए। इस तरह विकेट गिर रहे हैं, जिस तरह लग रहा है कि जदयू पार्टी अब मुसलमानों के बगैर ही चलेगी। यूं समझे जिस तरह बीजेपी चल रही है, एक भी सांसद मुसलमान नहीं, एक भी लोकसभा राज्यसभा, एक भी बड़े ओहदे पर मुसलमान नहीं। तो उसका खैर ये आइडियोलॉजी है कि मुसलमानों को गाली दोगे तभी हम चल पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम सबको अगर मिलाकर लेकर चलेंगे तो हम कहीं पर भी गिर जाएंगे। तो उसका आइडियोलॉजी है, वो अपने कार्य को करने में अच्छे तरीके से सक्षम भी है और कर भी रहे हैं, फल फूल भी रहे हैं। लेकिन इन लोगों का क्या सहयोग है, क्या सोच है, क्या मंशा है, यही लोग जाने। लेकिन आपको बताते चले, जब 2019 में एनआरसी सीएए लाया गया था, तब भी मुसलमान विरोध किए थे और विरोध करने के बाद कोरोना आ गया था। कोरोना आने के बाद वो विरोध इस तरह से विलुप्त हो गया, इस तरह से हेरा गया कि बात मत पूछिए। लेकिन उसके जस्ट बाद किसानों का बिल आया। वो बिल जब आया तो किसानों ने धरना दिया और धरना तब तक दिया जब तक वो कानून वापस नहीं हो गया। और फिर उसी तरह से हमें लगता है ये वक्फ संशोधन बिल के भी खिलाफ आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में लोग आवाज उठा रहे हैं। आगे का हमें नहीं पता, बाकी आप लोग अपनी राय बताइएगा किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश में। क्या इसी तरह से सियासत फलेगी फूलेगी?